ये आकाशवाणी है। अब आप नवीन सक्सेना से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। देश भर के हजारों लाभार्थियों के अलावा केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं का लाभ समयबद्ध सीमा में सभी लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचाना सुनिश्चित करना है। इस वर्ष 15 नवंबर को इस कार्यक्रम की शुरुआत के बाद से प्रधानमंत्री ने नियमित रूप से सभी लाभार्थियों से बातचीत की है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि वर्तमान में सत्ता के गलियारे भ्रष्टाचार और बिचौलियों से पूरी तरह मुक्त हैं और कानून के समक्ष समानता और जवाबदेही जमीनी वास्तविकता है। रोहतक में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि 15 वर्ष पहले ऐसी स्थिति नहीं थी और भ्रष्टाचार के बिना कोई भी काम पूरा होना संभव नहीं था। श्री धनखड़ ने कहा कि ईमानदारी, निष्ठा, विश्वसनीयता और पारदर्शिता पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए आज जम्मू के एक दिन के दौरे पर जा रहे हैं। वो विशेष रूप से सीमावर्ती जिलों राजौरी और पुंछ का दौरा करेंगे, जहां हाल में आतंकवादी हमले हुए हैं। श्री सिंह जम्मू के राजभवन में उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे और इन दोनों जिलों में जाकर हालात का जायजा लेंगे। इससे पहले सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने पुंछ का दौरा किया था और वो डेरा की गली में उस स्थान पर भी गए थे जहां आतंकी हमले में 4 बहादुर जवान शहीद हो गए और 2 अन्य घायल हो गए। रक्षा सूत्रों के अनुसार श्री राजनाथ सिंह पहले नागरोटा स्थित 16 कोर मुख्यालय के सैन्य कमांडरों के साथ विशेष बैठक करेंगे। राजभवन में श्री सिंह की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में राजौरी और पुंछ जिलों के साथ ही जम्मू कश्मीर के अन्य हिस्सों से आतंकवादियों के सफाई के लिए नए सिरे से रणनीति बनाई जा सकती है। मुख्य सचिवों का तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल और शुक्रवार को सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 3 दिन के सम्मेलन का उद्देश्य सहकारी संघवाद के सिद्धांत को कार्यरूप देने के लिए सहभागी प्रशासन तथा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहभागिता को बढ़ावा देना है। इस वर्ष सम्मेलन का मुख्य विषय है सुगम जीवन सुनिश्चित करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के युवराज और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी की संभावनाओं पर बातचीत की है। दोनों नेताओं ने टेलीफोन पर हुई बातचीत में पश्चिम एशिया की स्थिति, हिंसा और जानमाल के नुकसान तथा पर्यटन से जुड़े साझा विषयों पर व्यापक विचार विमर्श किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि बातचीत में इस क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बहाल करने के लिए मिलकर काम करने पर सहमति बनी। नई दिल्ली में इजरायल के दूतावास के निकट कल शाम एक विस्फोट हुआ। घटनास्थल पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। दूतावास के उप प्रमुख ओहाद नकाश कायनार ने कहा कि विस्फोट दूतावास के सीमावर्ती स्थल पर हुआ। उन्होंने बताया कि सभी राजनयिक और कार्मिक सुरक्षित हैं। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया कि अभी तक कोई विस्फोटक नहीं मिला है और तलाशी अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के ऐसे पहले नेता बन गए हैं जिनके निजी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर की संख्या 2 करोड़ हो गई है। चैनल के वीडियो के व्यूज की संख्या भी 450 करोड़ के पार हो गई है। मौसम विभाग ने देश के उत्तर पश्चिम और मध्यवर्ती क्षेत्रों में अगले 3 से 4 दिन तक घना कोहरा रहने का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 5 दिन तक देश के उत्तरी क्षेत्र में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। दक्षिण अफ्रीका के साथ 2 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में सेंचुरियन में भारत आज दूसरे दिन 8 विकेट पर 208 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। वर्षा से बाधित मैच में कल केएल राहुल 70 रन और मोहम्मद सिराज बिना कोई रन बनाए क्रीज पर थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।